मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मोशन ऑफ इक्वेशन यानी कि गति के समीकरण को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कब ए कब माइनस ए यानी कि एक्सेलरेशन को कब प्लस में लेना है, कब माइनस में लेना है, कब ए बराबर जी लेना है, कब ए बराबर माइनस जी लेना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, जब हम गति के समीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कॉमन डाउट माइंड में आता है कि ये किसने दिए। तो गति के समीकरण आपके दिए गैलीलियो ने। ठीक है, अगर आप न्यूटन सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूटन ने गति के समीकरण नहीं, गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने। गति के समीकरण आपके गैलीलियो ने दिए हैं। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर गति के समीकरण। पहले मैंने यहाँ लिख रखा है क्षैतिज गति, यानी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऊर्ध्वाधर गति किस तरीके से ऊर्ध्वाधर गति में, और यहाँ पे आपकी हम बात करेंगे क्षैतिज गति। तो देखो, जब कोई पार्टिकल है यानी कि कोई गाड़ी मान लो ए से बी जा रही है, तो ए से बी जा रही है यानी कि पहले वो रुकी हुई होगी। ठीक है, पहले वो रुकी हुई थी तो उसका जो यू था वो क्या था, जीरो था। अब बाद में जब उसका वी यानी कि जब वो गाड़ी चल रही होगी तो उसका बाद में जो अंतिम वेग होगा वो कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, वो आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ए से बी, इसका मतलब है गाड़ी मंदन में जा रही है। अब ये मंदन शब्द यहाँ क्यों आ रहा है? ठीक है, तो आपको जब मैंने बताया था एक्सेलरेशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब जब हम अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग v1 अंतिम वेग यानी कि v2 की बात करें अंतिम वेग वो भी आपका घट रहा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस निकल आएगा ना पूरे में से, फिर क्या हो जाएगा v2 और ये प्लस के v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आएगा तो हमें पता चलेगा यहाँ से कि क्या निकलेगा, यहाँ से a बराबर आपका माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तब इस त्वरण को हम, ये आपका त्वरण ही है, इसे हम किस में लिख लेते हैं, माइनस ही में। ठीक है, तो जब गाड़ी ए से बी की ओर जा रही है तब अब आपका ए जो है यू है, ये प्रारंभिक वेग है। यू क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, जब गाड़ी चल रही है। ठीक है, समझे ना, गाड़ी जब चल रही है तब आपका जो प्रारंभिक वेग होगा वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। अब जब गाड़ी रुकने वाली है, गाड़ी जब रुकने वाली है तो उसका हमें पता चल रहा है कि अंतिम वेग, जब गाड़ी रुकने वाली है तो अंतिम क्या होगी, रुकेगी, और रुकेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गति के पहले समीकरण की बात करें तो वो होता है आपका v बराबर यू प्लस ई टी, जहाँ आपका v होता है, जब मैं बता चुका हूँ v क्या होता है आपका अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t टाइम, ये आपको सब पता है। ठीक है, तो v बराबर यू प्लस ए टी, मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको कि a बराबर क्या लेना है, माइनस ए, तो ये कैसे, v बराबर यू माइनस ए टी। ठीक है, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर, यहाँ देख लो यहाँ प्लस आ रहा है। बस इस फॉर्मूले को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनवे सेकंड से। ठीक है, तो आपका ये एनवे सेकंड का ही फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका ये एनवे सेकंड का ही फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं आपके ऊर्ध्वाधर गति के बारे में, कब आपको ए इज इक्वल टू जी और कब आपको ए इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो, तो ये देखो आगे आता है आपका क्या, ऊर्ध्व गति यानी कि ऊर्ध्वाधर गति। अगर हम ऊर्ध्वाधर की गति की बात करें तो आपको पता है कि पृथ्वी से नीचे जाने पर या पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को यहाँ किस में लिखते हैं, जी में, यानी कि ऊपर नीचे की बात आती है तो हमारा एक्सेलरेशन जी के यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल के कांस्टेंट के बारे में काम करने लगता है। ठीक है, अब देखो हम गति के पहले समीकरण की बात करें तो आपका ये क्या हो जाता है, वी बराबर यू प्लस जी टी, यानी कि जो आपका ए है वो आपका जी में बदल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कब, नीचे की ओर, यानी कि कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब ये काम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखो लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि जब आपने कोई वस्तु ऊपर से फेंकी, मान के चलो आप ये कोई मार्कर है और मैं इसे ऊपर से छोड़ने वाला हूँ, तो आपको मेरे हाथ में ये रेस्ट में दिख रहा है, यानी कि इसका जो अभी जो फिलहाल का इसका वेलोसिटी है, यानी कि जो इसका प्रारंभिक वेग है वो कैसा है, जीरो है। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे धरती की ओर जाएगा, ज़मीन की ओर जाएगा, तो आपको पता है कि इसका जो अंतिम वेग है वो आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें नीचे से ऊपर की बात करें तो जब हम नीचे से कोई वस्तु फेंकेंगे तो उसका अंतिम वेग हमें पता है कि वस्तु एक नियत स्थिति तक जाएगी, उसके बाद दोबारा नीचे आने लग जाएगी, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा, जीरो होगा। और प्रारंभिक वेग होंगे, जिस वेग से हम इसे फेंकेंगे, जो वेग हम इसे देंगे वो उसका क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, आगे क्या आता है, देखो आगे हमारी जो दूरी थी, जब हम दूरी इस तरीके से चल रहे क्षैतिज में चल रही थी तो हमारी वो क्या थी, दूरी थी, जिसे हम एस से लिख रहे थे। और जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो वो हो जाती है हमारी ऊंचाई, जैसे हम किससे लिखते हैं, एच से।
ठीक है। तो गति जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ए बराबर जी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बराबर माइनस जी। ध्यान ये रखना कि ऊपर जाते हैं तब, जब कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तब हम ए बराबर माइनस जी का प्रयोग करते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर फेंकते हैं ऊपर से, तब हमें ए बराबर जी का प्रयोग करना है। तो एच बराबर मैं आपको बताया था एस बराबर होता है, तो ऊंचाई नीचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, और nवें सेकंड में चली गई ऊंचाई क्या होगी u प्लस जी बाई 2n-1, और यहाँ क्या होगा आपका सारा का सारा जो है वो माइनस के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अच्छा सा, ठीक है। तो चलो, तो ये देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले समझना है इसे। एक बस जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यह एक समान रूप से मंदित होकर, ध्यान देना उस वर्ड पर, मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी क्या होगी। दो चीज़ें पूछ रहा है आपका, क्या फर्स्ट पूछ रहा है आपका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी, ठीक है। तो मान के चलो ये कोई गाड़ी है ए से बी पॉइंट तक गई, ठीक है, समझना। वो कह रहा है जिसकी चाल कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। अब मंदन हो रहा है तो हमें पता, जाहिर सी बात है कि ये लास्ट में क्या होगी, रुकी होगी, यानी कि इसका जो अंतिम वेलोसिटी है वो तो इसका जीरो हुआ होगा, ठीक है। और इसका जो प्रारंभिक वेलोसिटी है यानी कि u बराबर आपको कितना दे रखा है, कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब। अब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले मंदन। तो मंदन के लिए 40 सेकेंड आपका टी बराबर क्या दे रहा है, ये 40 सेकेंड दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊँ v इजिकल टू यू माइनस 80, और आपको ये माइनस समझ आया क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मंदन की स्थिति है, ठीक है। तो आपका जो v का मान है वो तो ज़ीरो हो गया। अब u की वैल्यू कितनी रखूँ मैं, 20 माइनस a निकालना है हमें, एंड t की वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ से इधर उठ के आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, और इसका 40 का भाग लगेगा 20 में, यानी कि a बराबर आएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट तो इसने ये पूछा था। अब आगे बात करें, आगे बोल रहा है आपको रुकने से पहले तय की गई दूरी। तो अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। अब बताओ s दूरी पूछ रहा है तो एस यू टी का मान, u का मान कितना है हमारे पास 20, टी का मान कितना है 40 माइनस 1/2, ए का मान कितना है हमारे पास त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 40 गुणे 40, ठीक है। तो आई होप अब मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इतने समझदार हो किसी सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो फालतू में लंबा नहीं करना चाहता इसे सॉल्व करने के चक्कर में। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं उसे भी। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, वस्तु द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों में अनुपात क्या है। अब तक यहाँ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ दूरियों में अनुपात पूछा है और टाइम दिया हुआ है पहला, दूसरा तथा तीसरा सेकंड, ठीक है। अब इस छोटी सी लाइन में बहुत कुछ बोल गया, क्या बोल गया, यदि वस्तु को विराम अवस्था से गिराया जाए। अब जब गिराया जा रहा है तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एच की बात चल रही है और ए की नहीं जी की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, विराम अवस्था से, तो हमें पता चला कि इसका u का मान कितना होगा, 0 होगा। अब पूछ रहा है पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियाँ, यानी कि हमें पता चला h1 अनुपात h2 अनुपात h3, इसके बारे में पूछ रहा है। अब आपको पता है h बराबर क्या होता है, ut माइनस हाफ gt और 2n-1 होता है। अब ये क्या कह रहा है आपको, चलिए दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, h बराबर मैंने आपको एन सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने आपको यू टी माइनस जी बाई 2 और 2n-1, ठीक है, प्लस बताया था। माइनस कब होता है, माइनस होता है जब नीचे से फेंकते हैं। ये बोल रहा है कि गिराया जा रहा है, तो गिराया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये मैंने वैसे ही अब लिख के बताया, जब इसका गिराया जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और जब आपका प्रारंभिक वेग 0 होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा ये पार्ट तो इसका, ठीक है। तो आपको देखो, अब मैं इसे हटा देता हूँ, देखना ध्यान से। अब पहले सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, g बाई 2n यानी कि 2n का मान कितना, पहले सेकंड में 1-1 अनुपात g बाई 2 इंटू n का मान कितना, 2 दूसरे सेकंड में -1
अनुपात g/2, 2 इंटू एन का मान कितना 3, क्योंकि 3 सेकंड की बात चल रही है, -1। ठीक है, देखो g/2 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 कट गया, अनुपात में ऐसा कुछ कट जाएगा। ये क्या होगा, 2 एकन 2, एक गया तो एक रह जाएगा, अनुपात 2 दूना 4, एक गया तो कितना 3, अनुपात 2 तिया 6 और एक गया तो 5। यानी कि हमें पता चला कि H1 H2 H3 कितना आ गया, 1:3:5। यानी कि जब वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे तो इसके पहले, दूसरे तथा तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात आपका क्या होगा, 1:3:5। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कराए हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सितंबर 2019 एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपने शायद ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर किया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन NDA 2 मतलब NDA नहीं, सितंबर में जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था वहाँ ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैंने आपको ये गति के समीकरण से जो चीज़ें थी वो आपको सारी रिलेटेड बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जितने हो सकेंगे उसके मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो किसी पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो जिससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।